सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर टैंक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट को टच करने वाले हैं। चार्ट रीडिंग से रिलेटेड एक चीज़ मैं जो डिस्कस करूंगा, जो आज ट्रैप हुए सारे बायर्स लोग जो ट्रैप हुए, उसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आप आइंदा से इस जगह पे मत ट्रैप हो जाना जहाँ पे आज सारे लोग ट्रैप हुए। ठीक है, तो चल स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने देने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, मतलब अगर आपने उसको कैच कर लिया, अच्छे से पकड़ लिया, तो आपको हमेशा काम आएगा। और अब जाके बैक टेस्ट करना, ये चीज़ें हमेशा बार बार होती है, हमेशा आपको ऐसा ट्रैप किया जाता है। और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आज हमारा नेगेटिव हैमर कैसा परफॉर्म किया, गॉडफादर कैसा परफॉर्म किया, गॉडजिला कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, ब्लैक कोबरा तो भाई आज हमने टॉप पे उसको ठोका है। मैं तो खुल के ओपन चैलेंज के साथ बात कर सकता हूँ। जितने भी लोग ब्लैक कोबरा यूज़ किए हैं वो आज बताना कि टॉप पे आज आपने ठोका या नहीं ठोका, खुल के बोलना। ठीक है, तो ये पावर है ब्लैक कोबरा स्ट्रैटेजी का। और हम अभी डिस्कशन करते हैं सबसे पहले चीज़ कि आज क्या हुआ मार्केट में, थोड़ा चार्ट रीडिंग का कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैं जो लेवल्स है वो मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। आप सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो होते हैं ना 40,000, ठीक है, 40,500, 41,000, ये जो 500 के ऊपर 500 के जो लेवल्स होते हैं ना, डिफरेंस में 500 के डिफरेंस में जो लेवल्स होते हैं ना, यहाँ पे बहुत बड़े हैवी राइटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, आपने शॉर्ट कवरिंग नाम की कोई चीज़ सुनी होगी, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि शॉर्ट कवरिंग आ गया, लॉन्ग एंड वाइंडिंग हो गई, शॉर्ट कवरिंग हो गई। तो वो चीज़ कब एप्लीकेबल होता है? आज सब लोगों ने शॉर्ट कवरिंग समझ के ना ट्रैप हो गए। मतलब जितने रिटेलर्स, हमको लगा शॉर्ट कवरिंग आ गई, अब ब्रेकआउट हो गया मार्केट, अब हम ऊपर जाएगा, और सारे लोग ट्रैप हो गए। देखो होता क्या है, मैं वो समझा देता हूँ। एक शॉर्ट कवरिंग कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हर एक 500 के लेवल पर ना एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। जैसे 500 मतलब 42,500, एक सेकेंड, ये रहा, ये जो लेवल है ना, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट नीचे से ट्रैवल करके ऊपर की ओर आ रहा है, अगर मार्केट नीचे से ट्रैवल करके ऊपर की ओर आ रहा है, और अगर ऊपर में कोई साइकोलॉजिकल लेवल है 42,000, 42,500, 41,000, 41,500, 40,000, 40,500, ये 500 के राउंड फिगर में जितने भी लेवल्स ऊपर के आएंगे, वो एज अ रेजिस्टेंस ही नहीं, बहुत बड़ा हैवी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मतलब आप यूँ समझो कि अगर वहाँ पे मार्केट पहुँचा है, तो या तो मार्केट पाउज लेगा, पूरे दिन पाउज ले ले, 2 दिन पाउज ले ले, 3 दिन पाउज ले ले, लेकिन मिनिमम 2 से 3 घंटे उसको वहाँ पे रुकना पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि इतने कस के वहाँ पे हैवी राइटर्स बैठे होते हैं, इतना बड़ा सेलिंग हो रखी होती है वहाँ पे कि वो इतनी आसानी से, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते, और वो इतनी आसानी से अपनी पोजीशंस को काटते नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट को ना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। जब भी मार्केट नीचे से ट्रैवल करके आता है, और जब भी साइकोलॉजिकल लेवल यानी 42,500, 42,000, 43,000, 43,500, ये सब जो लेवल्स है ना, 500 राउंड लेवल वाला, ये सब लेवल पे बहुत ज़्यादा हैवी राइटर्स होते हैं। तो ये राइटर्स इतने आसानी से पोजीशन हमारे जैसे काट नहीं लेते कि 2 कैंडल नीचे आने के भाग गए, ऐसा नहीं होता इनके साथ। ये प्रॉपर मैथमेटिक्स, प्रॉपर एनालिसिस के साथ चलते हैं। ठीक है, और ये इतनी आसानी से अपने पोजीशंस को काटते नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने अपना पोजीशन काटना स्टार्ट किया तो बहुत कस के रैली आती है, अप मूव या फिर डाउन मूव, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग भी कहते हैं। अगर अप साइड मोमेंटम आ गई तो हम उसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, यानी जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था, अब उन्होंने अपना पोजीशन को कवर करना स्टार्ट किया है। तो जैसे ही वो कवर करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे जैसा उनको 100 क्वांटिटी, 200, 400, 500 क्वांटिटी तो होता नहीं है, वो बहुत बड़े हैवी क्वांटिटी शॉर्ट करके बैठे हुए थे। तो उनका जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट एक बहुत कस के रैली पकड़ता है। ठीक है, तो आज सारे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखो क्या हुआ मार्केट में, समझाता हूँ। सारे लोग को ये लगा कि मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे करके 3-4 बार ये रेजिस्टेंस को फेस कर चुका है, अब मार्केट इसको निकालेगा। सबको लग रहा था दिस इज रेजिस्टेंस। जितने भी नॉर्मल रिटेलर्स हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, वे द एक्चुअल व्हाट इज द साइकोलॉजिकल लेवल्स, वे द मैग्नेटिक साइकोलॉजिकल लेवल्स, अगर जिनको ये चीज़ें नहीं पता है, उनको ये लग रहा था कि मार्केट ना एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस इज अ रेजिस्टेंस। उनको ये लग रहा था ये रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही मार्केट इसको निकालेगा तो एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट 1 बार, 2 बार, 3 बार टेस्ट कर चुका था इस लेवल को। तो उम्मीद थी कि ये
चौथा बार में ब्रेक कर देगा। सब लोग यही सोच रहे थे नॉर्मल रिटेलर्स, बट एक्चुअली वो ये लेवल्स को नहीं देख पा रहे थे कि यहाँ पे तुरंत ही बाद क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल बोले तो क्या 500 राउंड लेवल, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे ना हैवी राइटर्स बैठे होते हैं और वो इतनी आसानी से पोजीशन काटते नहीं है। तो उनके सामने ना ये जो नॉर्मल, जो कह सकते हो ये जो नॉर्मल रेजिस्टेंस और ये जो सपोर्ट है ना, ये काम नहीं आएगा। अगर मान लो तुरंत बाद एक हैवी रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और ये मान लो एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी कर रहा है, ये काम ही नहीं करेगा। 99% टाइम ये फेल हो जाएगा। और आज भी यही हुआ, सारे रिटेलर्स को लगा कि दिस इज अ रेजिस्टेंस। अब मार्केट ने इस कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया और उन्होंने कॉल यहाँ पे बाय किया। जैसे ही कॉल बाय किया, आप देख सकते हो एग्जैक्ट जो ये 500 का राउंड लेवल था, वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ, शूटिंग स्टार बनाया। और आप देखो, ट्रैप करने के बाद रिटेलर्स को निकलने का मौका नहीं दिया, बेचारे लोगों को निकलने का मौका तक नहीं दिया कि तुम यहाँ पे निकलो। वो जितना देर में ये सोच पाते कि मुझे निकलना है, उतना देर में मार्केट तो नीचे आ गया। और इतने बड़े मतलब कह सकते हो रैली के साथ नीचे आया मार्केट कि उनको ये कंफ्यूज हो गया होगा, उनको समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया। मैं बाय किया और वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। आपने गलत जगह पे बाय किया था। देयर इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, देयर इज अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, जिसको कह सकते हो कि आप उसको आप वो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जितने 500 के राउंड लेवल्स में जितने भी लेवल्स होते हैं ना, ये अगर मान लो मार्केट ऊपर से ट्रैवल करके नीचे आ रहा है, ठीक है, और अगर नीचे कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये लेवल्स को ना मार्केट इतनी आसानी से नहीं तोड़ देगा। और अगर इतनी आसानी से तोड़ रहा है, मतलब ये समझ लो ट्रैप है, सिंपल ट्रैप है। और अगर इसको तोड़ने से पहले मार्केट 2 घंटा 3 घंटा टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन। लेकिन अगर मान लो कोई साइकोलॉजिकल लेवल है 42,000, 42,500, 41,000, 41,500, ये सब कोई भी मैग्नेटिक साइकोलॉजिकल लेवल है और मार्केट उसको नीचे से आकर के और अपसाइड में एकदम से ब्रेक कर दे रहा है, दैट मीन्स रियल, नॉट इट्स अ फेक ब्रेकआउट। तो बचना है इस चीज़ से। अगर साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट को ब्रेक करना है, तो उससे पहले मार्केट उस लेवल को होल्ड करेगा। शॉर्ट कवरिंग सेटअप मैंने सिखा रखा है, अगर आप नहीं सीखे हो तो मैं बता देता हूँ। शॉर्ट कवरिंग सेटअप क्या कहता है कि अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल आ रही है, जैसे मान लो ये 42,500 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट मान लो नीचे से ऊपर की ओर ट्रैवल करके यहाँ पे आया, तो इसको अगर ब्रेकआउट करना होगा ना, तो सबसे पहले मार्केट यहाँ पे कम से कम घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड करेगा। और अगर ये टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसको निकालता है, तो हम एक कॉल का पोजीशन देख सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट 1 से 2 कैंडल के अंदर में इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा और हम कॉल बाय कर लेंगे। आप 99% टाइम्स ट्रैप हो जाओगे। दिस इज अ रियल बेस्ड एक्सपीरियंस नॉलेज, ठीक है, ये मार्केट में काम करेगा। अच्छा, शॉर्ट कवरिंग में आप गलती क्या करते हो, देखो एक चीज और समझाते हो। शॉर्ट कवरिंग जितने लोग सिखा रहे हैं ना कि ब्रेकआउट हो तुरंत बाइंग कर लो, मैं कहता हूँ शॉर्ट कवरिंग अगर मान लो ये 41,500 का ये लेवल है, ठीक है, अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आनी होगी, ठीक है, एक चांस हम मान के चलते हैं कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आनी होगी, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये जो रिटेलर्स के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं ना, ये 50, 60, 70 पॉइंट के होते हैं। लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशन काटते हैं ना, तो मिनिमम शॉर्ट कवरिंग जो आती है वो 200 से 300 पॉइंट की आती है। मिनिमम 200 to 300 पॉइंट का करेक्शन आता है, या तो अपसाइड में रैली आ जाए या तो डाउन साइड में रैली आ जाए। अगर शॉर्ट कवरिंग ऊपर साइड में हो रहा है तो मिनिमम 200 से 300 पॉइंट ऊपर मार्केट वहाँ पे जाएगा, अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई है तो, ठीक है। तो हम 300 पॉइंट ना कैप्चर करके हम 200 पॉइंट कैप्चर करेंगे, लेकिन पहले पूरा प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग आ तो जाने दें, क्या पता वो ट्रैप हो। हमेशा मान लो 42,500 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। हालांकि आज तो ब्रेकआउट भी नहीं किया था, सब लोगों ने इसको देख के ट्रेड कर दिया कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट ने इस कैंडल पे ब्रेकआउट किया है, चलो कॉल बाय करते हैं। अरे भाई यहाँ पे नहीं कॉल बाय करना था, जस्ट बात क्या साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको कैसे मार्केट निकाल देगा इतनी आसानी से? नहीं निकाल पाएगा। वहाँ पे बहुत बड़े हैवी राइटर्स बैठे हुए हैं, वो इतनी आसानी से मार्केट को जाने दे देंगे? वो इतनी आसानी से अपने स्टॉप लॉस को काट लेंगे? नहीं। और देखो मार्केट जैसे ही उनके लेवल पे पहुंचा, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे इतने कस के तो ऊपर नहीं गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, मार्केट 2 कैंडल में नीचे आ गया और इतना कस के नीचे आ गया, लोगों को समझने का मौका नहीं मिला कि पोजीशन काटूं या पोजीशन में रहूं। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? बिकॉज देयर इज एन इंस्टीट्यूशंस, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे कौन है? इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। जब हमारी बारी आती है तब तो मार्केट बड़ा धीरे धीरे करके जाता है, लेकिन जब वो अपने पोजीशंस को बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, जब उनको ट्रैप करना होता है ना, वो इतना टाइम नहीं देते। 5-6 घंटे जैसे देख लो, अगर मैं आपकी बात करता हूँ, चलो यहाँ पे कौन है, ये सब कौन? रिटेलर्स है। रिटेलर्स क्या करें, देखो हमारे जब बारी आती है तो हम कैसे कैसे करके मार्केट को लेके जा रहे हैं, मतलब इतना भेड़ चाल धीमा चाल में चल रहे हैं। लेकिन जब उनको प्रॉफिट बनाना है, देखो वो 2 कैंडल में प्रॉफिट बनाते हैं। 2 कैंडल 3 कैंडल इज एनफ फॉर इंस्टीट्यूशंस।
जब अपने अपने ऊपर आ जाता है ना, जब उनका अपना स्टॉप लॉस कटने की बात आती है ना, और जब वो लोग अपने पोजीशंस को बनाते हैं ना, बिल्डअप करते हैं ना, रिटेलर्स को भागने का मौका नहीं देते। अब बताओ, जिन्होंने ये सोचा हुआ कि यार ये थोड़ा सा रिट्रेस होने तो उसके बाद निकलेंगे, ये देखो बड़ा कैंडल सामने है, डिप्रेशन ही तो लाएगा ये कैंडल्स, क्या करेगा, नॉर्मल रिटेलर्स के माइंडसेट ही तो खराब कर देगा। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ, नेवर ट्राई टू प्ले वेयर द इंस्टीट्यूशंस प्ले हिज गेम। जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अपने गेम प्ले कर रहे हो वहाँ पे तुम मत प्ले करो। कब वो कहाँ पे कैसे प्ले कर देंगे कहना मुश्किल है। और तुम्हें मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंस्टीट्यूशंस ने अगर आपको ट्रैप किया ना, आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे आज नॉर्मल रिटेलर्स ट्रैप हो गए, बट हमारा ब्लैक कोबरा हमको बाई ना करवा के शॉर्ट करवाया, हम लोगों ने टॉप पे ठोका और हमने एक अच्छा पैसा बनाया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा जितना भी स्ट्रैटेजी है ना वो इंस्टीट्यूशंस बेस्ड होता है। मैं कभी भी रिटेलर्स बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं डिप्लॉय करता, क्योंकि मुझे पता है रिटेलर्स क्या करेंगे। वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट के लिए आते हैं मार्केट में और वो चले जाते हैं। और अक्सर क्या होता है, जब वो कमाने की बारी आती है तो वो 40 से 50 पॉइंट कमाते हैं, जब देने की बारी आती है तो ये इतने बड़े बड़े कैंडल्स में देते हैं। 2 कैंडल्स में, ये 2 कैंडल्स का स्टॉप लॉस उनके 10 दिन का प्रॉफिट का पैसा लेके जाएगा। अब देखो ना, मार्केट को जब ऊपर जाना था तब तो बड़ा धीरे धीरे करके जा रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ है, जब ये साइकोलॉजिकल लेवल पे आया, जहाँ पे हैवी राइटर्स होते हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ के बाद ऐसा क्या हुआ कि मार्केट 2 कैंडल में नीचे आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ट्रैप। यहाँ पे क्या हुआ, सारे रिटेलर्स ने क्या सोचा, रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब हमको सारे रिटेलर्स को क्या करवा दिया, कॉल बाई करवा दिया। जैसे कॉल बाई हुआ, यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे फिर से कॉल एक्टिव हो गए। राइटर्स जो बैठे हुए थे पहले से, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे बैठे हुए रहते, राउंड फिगर 500 का जो राउंड फिगर होता है ना, वहाँ पे राइटर्स बैठे हुए रहते। अब वो राइटर्स जैसे ही एक्टिव हुए, सारे रिटेलर्स को क्या किए, ट्रैप कर लिए 2 कैंडल के अंदर में। तो ये चीज़ से बचना है। शॉर्ट कवरिंग का सेटअप मैं आज को सिखा देता हूँ। अगर आपको शॉर्ट कवरिंग सीखनी है, शॉर्ट कवरिंग का रूल होता है, जैसे मान लो ये 42,500 का लेवल है, तो कभी भी मार्केट में 42,500 को निकाल दे तो तुरंत बाई मत करो, बफर लगाओ। कितने पॉइंट का, 70 पॉइंट का, मिनिमम 50 पॉइंट का। यानी मान के चलो 42,555 556 जब मार्केट निकाल लेगा तो ये मान के चलना है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है। जब भी मार्केट 500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे खड़ा हो, और मैं तो कहूँगा रियल शॉर्ट कवरिंग तभी आती है जब मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल पे आकर के कम से कम घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड किया हो उस लेवल पे। और जब 1-2 घंटे टाइम स्पेंड कर लेता है मार्केट के, तो जो वहाँ पे जो राइटर्स होते हैं, यहाँ पे जो राइटर्स होंगे, उनको ये चीज़ समझ में आने लग जाता है कि अब मार्केट ना यहाँ पे स्टे करने लग गया, मार्केट अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो ये जो राइटर्स होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि अब पोजीशंस को रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट के ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बुल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। दैट्स वाई क्या होता है, वहाँ पर जब धीरे धीरे करके पोजिशंस कटने स्टार्ट होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, तब मार्केट एक मोमेंटम पकड़ता है, एक रैली पकड़ता है। लेकिन कितने बार ऐसे होते हैं कि मार्केट थोड़ा देर ब्रेकआउट करके फिर से रिवर्स हो जाता है। तो हम इससे कैसे बचना है, हमको ये पता है कि मार्केट में जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो मिनिमम 200 से 300 पॉइंट की आती है, मिनिमम 200 पॉइंट तो कम से कम आएगी। तो हमको पता है कि जब 200-300 पॉइंट मार्केट अब मोमेंटम करने वाला है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ गई है, तो हम 50 पॉइंट कम लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, 42,500 पे जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो हम 42,500 को ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे ये सोच के कि शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है। हम शॉर्ट कवरिंग को तभी ट्रेड करेंगे जब 42,000 मार्केट 42,550 560 को निकाल देगा, यानी 60 पॉइंट ऊपर जा चुका है। अब इसमें से 90% गारंटी ये हो चुकी है कि मार्केट में ये जितने भी राइडर्स यहाँ पे 42,500 बैठे थे वो अपने पोजीशन को काटना स्टार्ट कर दिए। अगर वो काटना स्टार्ट नहीं करेंगे तो 60 पॉइंट में भी उनको अच्छा खासा नुकसान दिखा रहा होगा। तो जब मार्केट 42,500 560 निकाल देता है, 560 के बाद आप एक नया फ्रेश पोजीशन बनाओ, सेम कैंडल का लो या फिर 42,500 का लो स्टॉप लॉस रख करके आप ट्रेड करो। आपको कम से कम एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट का रैली कैप्चर हो जाएगा जब शॉर्ट कवरिंग ट्रेड करोगे। ठीक है, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये चीज़ समझना है, शॉर्ट कवरिंग तुरंत ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करना। शॉर्ट कवरिंग का पहला रूल है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट यहाँ पे आकर के 1 घंटा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद फिर ब्रेकआउट करे। तो ब्रेकआउट के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, हम 50 पॉइंट और ऊपर बफर लेकर के ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट अगर ये शॉर्ट कवरिंग हुई तो मार्केट कम से कम यहाँ से 300 से 350 पॉइंट की रैली करेगा। तो हम 350 पॉइंट में से 50 पॉइंट कम लेंगे, लेकिन हम सेफ रहेंगे, हम ट्रैप नहीं होना चाहते। अब जितने भी लोग हड़बड़ाहट में होंगे यहाँ पे कि नहीं मुझे तो 1 पॉइंट नहीं मिस करना है, आज उन्होंने कितना बड़ा पॉइंट मिस किया। जैसे यहाँ पे एंटर हुए, फेक निकला और देखो ये आपके सामने नज़ारा। तो इस चीज़ से बचना है।
ठीक है। अच्छा, और मैंने एक चीज़ समझाई थी 2 दिन पहले मैंने हैमर नेगेटिव हैमर सेटअप दिया था। देखो पिछले 2 दिन से मैं बात कर रहा हूँ, अगर अब देखो यार नहीं आप फॉलो कर रहे हो ना, इट्स योर प्रॉब्लम। आप जाकर सेटअप को चेकआउट करो। मैं 2 दिन 3 दिन पहले दे चुका हूँ सेटअप को। इसके पहले वाले दिन भी देखो यहाँ पे नेगेटिव हैमर सेटअप बना था और कितना बड़ा रैली कैप्चर करके दिया था, ठीक है। सेम सेटअप आज यहाँ पे बना, आप देख लो, सेम सेटअप आज यहाँ पे बना। ये हैमर के ऊपर ट्रेड करना था और ये देखो आपको अप्रॉक्सीमेटली कितने पॉइंट का ये रैली दे चुका है। आप देख लो अप्रॉक्सीमेटली 120 पॉइंट का ये आपको रैली निकाल के दिया है। नेगेटिव हैमर सेटअप आप चैनल पे जाओ, सर्च करो, ठीक है, आपको एवरीथिंग दिख जाएगा। मैं दिखाता हूँ, आप चैनल पे जाओ, सर्च करो, नेगेटिव हैमर मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं देखे हो जाओ देखो, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। आप नहीं समझ पा रहे हो अलग बात है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये वाली जो सेटअप है ना, ये वाली जो सेटअप है ना, ये वाली जो सेटअप है ना, ये वाली जो सेटअप है, एक सेकेंड, नेगेटिव हैमर सेटअप 90% एक्यूरेसी, ठीक है। ट्रेडर टैंक चैनल पे आप जाकर देखो 1.1 के व्यूज़ भी हो चुके हैं। जितने भी लोगों ने देखा है वो आज अच्छा खासा पैसा बना रहा है इस पर, ठीक है। तो आप इस सेटअप को फॉलो करो। और आज सबसे बड़ी चीज़ मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं टेलीग्राम ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने टेलीग्राम पे जैसे ही मार्केट इतने कस के फॉलो किया था तो मुझे पूरा यकीन था कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक नेगेटिव हैमर सेटअप देने की कोशिश करेगा, जो कि हमें दिया। जब कैंडल ये वाला बन रहा था, ये वाला जब कैंडल फॉर्म हो रहा था, तभी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, मैं एक सेकंड में दिखाता हूँ अभी। ये देखो यहाँ पे ये कितना टाइम हो रहा है, 1:53 पे मैंने क्या बोला, अब नेगेटिव हैमर पे फोकस रखना, बाकी आप सब समझदार हो। नेगेटिव हैमर सेटअप पे मैंने फोकस रखने की बात कही थी, कितना बजे, 1:53 पे। और आप मार्केट को देखो, 1:53 मैं दिखाता हूँ। टाइमिंग को थोड़ा कम कर लेते, यहाँ कहीं मार्केट ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट ट्रैवल कर रहा था, यही लेवल के आसपास। ये हैमर बना नहीं था लेकिन मैंने अपडेट कर दिया था। अब जैसे ये नेगेटिव हैमर सेटअप बना, उसके बाद देखो आपके सामने रैली है। स्ट्रैटेजी दिए हुए 2 दिन हुआ है और 2 दिन में 2 ट्रेड मिले, एक ट्रेड यहाँ, एक ट्रेड यहाँ, और दोनों ट्रेड आप देखोगे तो कम से कम 2 ट्रेड को मिला के 350-400 पॉइंट आप कैप्चर किए हो। अब आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इट्स योर प्रॉब्लम। बट मैंने जो स्ट्रैटेजी दी है, आप देखो आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। आप सोचते हो कि सामने वाला जो बंदा बता रहा है, पता नहीं उसके पास ये नॉलेज है नहीं है, वह ऐसे ही बता रहा है। भाई तुम किसी पे ये सोच के मत जज करो कि उसकी उम्र क्या है, उसने क्या पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है। तुम उसके दिमाग की, उसके अंदर की बात नहीं जानते, ठीक है। हो सकता है वो तुम कितना मेहनत कर रहा होगा, तो तुमको आप सबको क्या लगता है ना, सेटअप पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। मैंने रियल बेस्ड सेटअप दिया है, रियल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेटअप दिया है, ठीक है। अभी देखो ना, स्ट्रैटेजी दिए हुए कितना टाइम हुआ है, आप देखो स्ट्रैटेजी दिए हुए कि 2 दिन पहले मैं दिया हूँ, 2 दिन पहले दिया हूँ, और 2 दिन से मार्केट ये सेटअप को क्रिएट कर रहा है और दोनों दिन लगातार प्रॉफिट, इस दिन भी प्रॉफिट, इस दिन भी प्रॉफिट। अब बताओ मैं और कैसा सेटअप दूँ। फॉलो करो, पैसा बनाओ। और जो मैंने आज चार्ट ट्रेडिंग सिखाई है, इसको हमेशा फोकस रखना है कि कभी भी शॉर्ट कवरिंग ऐसे ट्रेड नहीं की जाती। शॉर्ट कवरिंग में मिनिमम 50 पॉइंट का तो बफर रखो, क्योंकि हमको ये पता है मार्केट अगर रैली किया, शॉर्ट कवरिंग आई तो 300-400 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आती है, तो हम 50 पॉइंट उसमें कम लेंगे, सिंपल सा चीज़ है। लेकिन हम ट्रैप से तो बचेंगे ना। अब यहाँ पे जितने भी लोग ट्रैप हुए, यहाँ पे जितने भी लोग ये ब्रेकआउट पे ट्रैप हुए, वो ये लॉस को कैसे मैनेज करेंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। उनको से ये मैनेज ही नहीं होगा, उनको बेचारा को भागने का मौका नहीं मिला होगा। मेरे से सच्चाई पूछो, भागने का मौका नहीं मिला होगा, ठीक है। तो ये ट्रैप है। और अब देखो एक चीज़ देखो ना, नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, समझ रहे हो। मार्केट बस बहाना ढूंढेगा, मार्केट को रीज़न मिला, बस वो अपना काम कर देगा। तो ये चीज़ समझना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय। और शाम में सारे लोग इंस्टाग्राम पे लाइव आना ना भूलें, ठीक है। जितने भी लोग लाइव आएंगे उनको कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ सिखाई दूंगा। और अगर कोई भी डाउट रहा तो आप इंस्टाग्राम पे लाइव जब मैं आऊँगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।